नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास आपके सम्मुख पंचतंत्र की कहानियां लेकर उपस्थित हुई हूँ। दक्षिण देश के एक प्रांत में महिलारोप्य नाम का नगर था। वहाँ एक महादानी महाप्रतापी राजा अमरशक्ति रहा करते थे। उनके पास अत्यंत धन था, रत्नों की अपार राशि थी, किंतु 3 पुत्र बहुशक्ति, उग्र शक्ति और अनंत शक्ति के होते हुए भी वह सुखी ना थे। राजा जानते थे कि उनके तीनों पुत्र मूर्ख, अविनीत और उद्दंड थे। राजा ने अपने मंत्रियों को बुलाकर पुत्रों की शिक्षा के संबंध में अपनी चिंता प्रकट की। राजा के राज्य में उस समय 500 वेतनभोगी शिक्षक थे, किंतु एक भी ऐसा ना था जो राजपुत्रों को उचित शिक्षा दे पाए। अंत में राजा की चिंता को कम करते हुए सुमिति नाम के मंत्री ने आचार्य विष्णु शर्मा, जो कि समस्त शास्त्रों में पारंगत थे, राजपुत्रों की शिक्षा के लिए बुलाने का विचार किया। विष्णु शर्मा के आने पर राजा ने कहा, यदि आप मेरे पुत्रों को शीघ्र ही राजनीतिज्ञ बना देंगे तो मैं आपको 100 गांव इनाम में दूंगा। विष्णु शर्मा ने हंसकर उत्तर दिया, महाराज, मैं अपनी विद्या को बेचता नहीं हूँ। इनाम की मुझे इच्छा नहीं है। आपने आदर से मुझे बुलाया और ये आदेश दिया। मैं प्रयत्न करूँगा कि 6 महीने में ही आपके पुत्रों को राजनीतिज्ञ बना दूँ। यदि मैं इसमें सफल ना हुआ तो आप अपने अनुसार मुझे दंड दे दीजिएगा। आचार्य का आश्वासन पाकर राजा ने अपने पुत्रों का शिक्षण भार उन पर डाल दिया और निश्चिंत हो गए। विष्णु शर्मा ने उनकी शिक्षा के लिए अनेक कथाएं मनाई। उन कथाओं द्वारा ही उन्हें राजनीति और व्यवहार नीति की शिक्षा दी गई। उन कथाओं के संग्रह का नाम ही पंचतंत्र है। 5 प्रकरणों में उनका विभाजन होने से ही पंचतंत्र नाम दिया गया। राजपुत्र इन कथाओं को सुनकर 6 महीने में ही पूरे राजनीतिज्ञ बन गए। उन 5 प्रकरणों के नाम हैं मित्र भेद, मित्र संप्राप्ति, काकोलूकियम, लब्ध प्रणाशम और अपरिज्ञित कारकम। यह सभी संस्कृत नाम दिए गए हैं। अब हम इन्हीं के अनुसार कथाएं आगे सुनेंगे। महिलारोप्य नाम के नगर में वर्धमान नाम का एक वाणिक पुत्र रहता था। उसने धर्मयुक्त रीति से व्यापार में पर्याप्त धन पैदा किया, किंतु उतने से ही संतोष नहीं था। वह और अधिक धन कमाने की इच्छा रखता था। शास्त्रों के अनुसार केवल मात्र 6 उपायों से ही धन कमाना चाहिए: भिक्षा, राजसेवा, खेती, विद्या, सूद और व्यापार। इनमें से व्यापार का साधन ही सर्वश्रेष्ठ है। व्यापार के भी अनेक प्रकार होते हैं। उनमें से सबसे उत्तम है कि आप दूसरे देश से उत्तम वस्तुओं का संग्रह करके स्वदेश में लाएं और उन्हें बेचें। यही सोचकर वर्धमान ने अपने नगर से बाहर जाने का संकल्प किया। मथुरा जाने वाले मार्ग के लिए उसने अपना रथ तैयार करवाया। रथ में 2 सुंदर सुदृढ़ बैल लगवाए। उनके नाम थे संजीवक और नंदक। वर्धमान का रथ जब यमुना के किनारे पहुंचा तो संजीवक नाम का बैल नदी तट की दलदल में फंस गया। वहां से निकलने की चेष्टा में उसका एक पैर टूट गया। वर्धमान को यह देखकर बड़ा दुख हुआ। 3 रात उसने बैल के स्वस्थ होने की प्रतीक्षा की। बाद में उसके सारथी ने कहा, इस वन में अनेक हिंसक जंतु रहते हैं। यहाँ उनसे बचाव का कोई उपाय नहीं है। संजीवक के अच्छा होने में बहुत दिन लग जाएंगे। इतने दिनों यहाँ रहकर प्राणों का संकट नहीं उठाया जा सकता। इस बैल के लिए अपने जीवन को मृत्यु के मुख में क्यों डालते हैं? तब वर्धमान ने संजीवक की रखवाली के लिए रक्षक रखकर आगे प्रस्थान किया। रक्षकों ने जब यह देखा कि जंगल अनेक शेर, बाघ, चीतों से भरा है, तो वह भी 2-1 दिन बाद ही वहां से प्राण बचाकर भाग निकले। वर्धमान के सामने आकर उन्होंने झूठ बोला, स्वामी, संजीवक तो मर गया, हमने उसका दाह संस्कार कर दिया। वर्धमान ये सुनकर बहुत दुखी हुए, किंतु अब कोई उपाय न था। इधर संजीवक यमुना तट की शीतल वायु के सेवन से कुछ ही दिन में स्वस्थ हो गया। किनारे की दूब का अग्रभाग पशुओं के लिए बहुत बलदायी होता है। उसे निरंतर खाने के बाद वह खूब मांसल और हृष्ट पुष्ट भी हो गया।
दिन भर नदी के किनारों को सींगों से पाटना और मदमस्त होकर गरजते हुए किनारों की झाड़ियों से सींग उलझाकर खेलना उसका अब यही काम था। एक दिन उसी यमुना तट पर पिंगलक नाम का एक शेर पानी पीने आया। वहां उसने दूर से ही संजीवक की हुंकार सुनी। उसे सुनकर वह भयभीत हो गया और सिमटकर एक झाड़ी में जा छुपा। शेर के साथ 2 गीदड़ भी थे, करटक और दमनक। ये दोनों सदा शेर के पीछे पीछे रहते थे। उन्होंने जब अपने स्वामी को भयभीत देखा तो आश्चर्य में डूब गए। वन के स्वामी का इस तरह भयातुर होना सचमुच बड़े अचंभे की बात थी। आज तक पिंगलक कभी इस तरह भयभीत नहीं हुआ था। दमनक ने अपने साथी गीदड़ को कहा, करटक, हमारे स्वामी वन का राजा है। सब पशु उससे डरते हैं। आज वही इस तरह सिमटकर डरा सा बैठा है। प्यासा होकर भी वह पानी पीने के लिए यमुना तट पर जाकर लौट नहीं आया। इस डर का कारण क्या है? करटक ने उत्तर दिया, दमनक, कारण कुछ भी हो, हमें क्या? दूसरों के काम में हस्तक्षेप करना ठीक नहीं। जो ऐसा करते हैं वह उसी बंदर की तरह तड़प तड़प कर मर जाते हैं जिसने दूसरों के काम में कौतूहलवश व्यर्थ ही हस्तक्षेप किया। दमनक ने पूछा, यह क्या बात कही तुमने? करटक ने कहा, सुनो, मैं बताता हूँ। गांव के पास जंगल की सीमा पर मंदिर बन रहा था। वहां कारीगर काम कर रहे थे। दोपहर के समय भोजन के लिए वह सभी गांव चले जाते थे। एक दिन जब वे सभी गांव गए हुए थे, बंदरों का एक दल इधर उधर घूमता हुआ वहां आ पहुंचा। कारीगरों का सामान वहां पर जैसे का तैसा रखा था। बंदरों ने इधर उधर उछलना, कूदना, खेलना शुरू किया। वहीं एक कारीगर शहतीर को आधा चीरने के बाद उसमें कील फंसाकर चला गया था। एक बंदर को यह कौतूहल हुआ कि यहाँ कील क्यों फंसी है। वह आधे चिरे हुए शहतीर पर बैठकर अपने दोनों हाथों से कील को बाहर खींचने लगा। कील बहुत मजबूती से गाड़ी गई थी, इसलिए आसानी से बाहर नहीं आई। लेकिन बंदर भी हठी था। वह पूरे बल से कील निकालने में जुटा रहा। अंत में भारी झटके के साथ वह कील बाहर निकल आई, किंतु उसके निकलते ही बंदर का पिछला भाग शहतीर के चिरे हुए 2 भागों के बीच में फंसकर पिचक गया। अभागा बंदर वहीं तड़प तड़प कर मर गया। इसलिए मैं कहता हूँ कि हमें दूसरों के काम में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। हमें शेर के भोजन का अवशेष तो मिल ही जाता है, अन्य बातों की चिंता क्यों करें? दमनक ने कहा, करटक, तुझे तो बस अपने अपशिष्ट आहार की ही चिंता रहती है। स्वामी के हित की तो तुझे परवाह ही नहीं। करटक, हमारे हित चिंता से क्या होता है? हमारी गिनती उसके प्रधान सहायकों में तो है नहीं। बिना पूछे सम्मति देना मूर्खता है। इससे अपमान के अतिरिक्त कुछ नहीं मिलता। दमनक, प्रधान अप्रधान की बात रहने दो। जो भी स्वामी की अच्छी सेवा करेगा वही प्रधान बन जाएगा। जो सेवा नहीं करेगा वह प्रधान पद से गिर ही जाएगा। राजा, स्त्री और लता का यही नियम है। वे पास रहने वाले को ही अपनाते हैं। करटक, तब क्या किया जाए? अपना अभिप्राय स्पष्ट करके कहो। दमनक, आज हमारा स्वामी बहुत भयभीत है। उसे भय का कारण बताकर संधि विग्रह, आसन संशय, दैदी भाव आदि उपाय से हम भय निवारण की सलाह देंगे। तुझे कैसे मालूम कि स्वामी भयभीत है? यह जानना कोई कठिन काम है। मन के भाव छिपे नहीं रहते। चेहरे से, इशारों से, चेष्टा से, भाषण शैली से, आंखों की भाव भंगिमाओं से यह सबके सामने आ जाते हैं। आज हमारा स्वामी भयभीत है। उसके भय को दूर करके हम उसे अपने वश में कर सकते हैं। तब वह हमें अपना प्रधान सचिव बना ही देगा। तू राज सेवा के नियमों से अनभिज्ञ है। स्वामी को वश में कैसे करेगा? दमनक, मैंने तो बचपन में ही अपने पिता के संग खेलते खेलते राज सेवा का पाठ पढ़ लिया था। राज सेवा स्वयं एक कला है। इस कला में मैं प्रवीण हूँ। यह कहकर दमनक ने राज सेवा के नियमों का निर्देश दिया। राजा को संतुष्ट करने के लिए उसकी दृष्टि में सम्मान पाने के अनेक उपाय भी बतलाए। करटक दमनक की चतुराई देखकर दंग रह गया। उसने भी उसकी बात मान ली। दोनों शेर की राजसभा की ओर चल दिए। दमनक को आता देखकर पिंगलक द्वारपाल से बोला, हमारे भूतपूर्व मंत्री का पुत्र दमनक आ रहा है।
उसे हमारे पास बेरोक-टोक आने दो। दमनक राजसभा में जाकर पिंगलक को प्रणाम करके अपने निर्दिष्ट स्थान पर बैठ गया। पिंगलक ने अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाया और दमनक से कुशल क्षेम पूछते हुए कहा, कहो दमनक, सब कुशल तो है? बहुत दिनों बाद आए, क्या कोई विशेष प्रयोजन है? दमनक, विशेष प्रयोजन तो कोई भी नहीं, फिर भी सेवक को स्वामी के हित की बात करने के लिए स्वयं आना चाहिए। राजा के पास उत्तम, मध्यम, अधम सभी प्रकार के सेवक हैं। राजा के लिए सभी का प्रयोजन है। समय पर तिनके का भी सहारा लेना पड़ता है। सेवक की तो बात ही क्या है। आपने बहुत दिन बाद आने का उपालंब किया, उसका भी कारण है। जहाँ कांच की जगह मणि और मणि के स्थान पर कांच जड़ा जाए, वहाँ स्वयं अच्छे सेवक नहीं ठहरते। जहाँ पारखी नहीं, वहाँ रत्नों का मूल्य नहीं लगता। स्वामी और सेवक परस्पराश्रयी होते हैं, उनमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। राजा तो संतुष्ट होकर सेवक को केवल सम्मान देते हैं, किंतु सेवक संतुष्ट होकर राजा के लिए प्राणों की बलि तक दे देते हैं। पिंगलक दमनक की बातों से प्रसन्न होकर बोला, तू तो हमारे भूतपूर्व मंत्री का पुत्र है, इसलिए तुझे जो कहना है निश्चिंत होकर कह दे। दमनक, मैं स्वामी से कुछ एकांत में कहना चाहता हूँ। 4 कानों में भी भेद की बात सुरक्षित नहीं रहती, 6 कानों में तो वह भेद गुप्त रह ही नहीं सकता। तब पिंगलक ने इशारे से बाघ, रीछ, चीते आदि सब जानवरों को सभा से बाहर भेज दिया। सभा में एकांत होने के बाद दमनक ने शेर के कानों के पास आकर प्रश्न किया, स्वामी, जब आप पानी पीने गए थे तब पानी पिए बिना लौट क्यों आए? इसका क्या कारण है? पिंगलक ने जरा सूखी खांसी खांसते हुए कहा, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। दमनक, देव, यदि यह बात कहने योग्य नहीं है तो मत कहिए। सभी बातें कहने योग्य नहीं होती। कुछ बातें अपनी स्त्री से भी छुपाने योग्य होती हैं, कुछ पुत्रों से भी छुपा दी जाती हैं। बहुत अनुरोध पर भी ये बातें कही नहीं जानी चाहिए। पिंगलक ने सोचा, यह दमनक बुद्धिमान दिखता है, क्यों ना इसे अपने मन की बात कह दी जाए। यह सोचकर वह कहने लगा, दमनक, दूर से जो वह हुंकार की आवाज आ रही थी उसे तुम जानते हो? दमनक, सुनता हूं स्वामी। उससे क्या हुआ? पिंगलक, दमनक, मैं इस वन से चले जाने की बात सोच रहा हूं। दमनक, किस लिए भगवान? पिंगलक, इसलिए कि इस वन में यह कोई दूसरा बलशाली जानवर आ गया है। उसी का यह भयंकर घोर गर्जन है। अपनी आवाज की तरह वह स्वयं भी कितना भयंकर होगा, उसका पराक्रम भी जाने कितना भयानक होगा। स्वामी, ऊंचे शब्द मात्र से भय करना युक्ति युक्त नहीं। ऊंचे शब्द तो अनेक प्रकार के होते हैं। भैरी, मृतंग, पटह, शंख, काहल आदि अनेक वाद्य हैं जिनकी आवाज बहुत ऊंची होती है। उनसे कौन डरता है? यह जंगल आपके पूर्वजों के समय का है, वे यहीं राज्य करते थे। उसे इस तरह छोड़कर जाना ठीक नहीं। ढोल भी कितनी जोर से बजता है। गौमायु को उसके अंदर जाकर ही पता चला कि अंदर से खाली है या नहीं। पिंगलक ने कहा, गौमायु की कहानी कैसी है? दमनक ने कहा, ध्यान देकर सुनिए, मैं सुनाता हूँ। गौमायु नाम का एक गीदड़ था। एक बार भूखा प्यासा वह जंगल में घूम रहा था। घूमते घूमते वह एक युद्ध भूमि में पहुंच गया। वहां 2 सेनाओं में युद्ध होकर शांत हो गया था, किंतु एक ढोल अभी तक वहीं पड़ा था। उस ढोल पर इधर उधर लगी बेलों की शाखाएं हवा से हिलती हुई प्रहार करती थीं। इस प्रहार से ढोल में बड़ी जोर की आवाज होती थी। आवाज सुनकर गोमायु बहुत डर गया। उसने सोचा, इससे पूर्व कि यह भयानक शब्द वाला जानवर मुझे देख ले, मैं यहाँ से भाग जाता हूँ। किंतु दूसरे ही क्षण उसे याद आया कि भय या आनंद के उद्वेग में हमें सहसा कोई काम नहीं करना चाहिए, पहले भय के कारण की खोज करनी चाहिए। यह सोचकर वह धीरे धीरे उधर चल पड़ा जिधर से आवाज आ रही थी। शब्द के बहुत निकट पहुंचा तो ढोल को देखा। ढोल पर बेलों की शाखाएं चोट कर रही थी। गौमायु ने स्वयं भी उस पर हाथ मारना शुरू किया। ढोल और भी जोर से बज उठा। गीदड़ ने सोचा, यह जानवर तो बहुत सीधा साधा मालूम होता है, इसका शरीर भी बहुत बड़ा है, मांसल भी है, इसे खाने से कुछ दिनों की भूख मिट जाती है।
इसमें चर्बी, मांस, रक्त खूब होगा। यह सोचकर उसने ढोल के ऊपर लगे हुए चमड़े को दांत से काटने की कोशिश की। चमड़ा बहुत कठोर था। गीदड़ के 2 दांत टूट गए। बड़ी कठिनाई से ढोल में एक छेद हुआ। उस छेद को चौड़ा करके गोमायु गीदड़ उस नगाड़े में घुसा तो वह देखकर बहुत निराश हुआ कि अंदर से तो वह बिल्कुल खाली है। उसमें न रक्त, मांस, मज्जा, खाने योग्य कुछ भी नहीं है।